अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंजीर। तो इंजीर से कौन वाकिफ़ नहीं है, इसको हर ख़ास व आम आदमी जानता है और हमारे घरों में इस्तेमाल होती है और ये खुश्क भी मिल जाती है, उसके अलावा सीज़न में हरी भी मिल जाती है। तो सीज़न में जो है इसको आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीज़न के बगैर जो है और सीज़न में आपको ये खुश्क मिल जाती है, तो खुश्क भी आप इस्तेमाल करके तो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज नाज़रीन कराम इंजीर के कुछ फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन कराम, ये कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेशबा नेमत है। इंजीर जिस्म को फरबा और शुडूर बनाता है, चेहरे को सुर्ख और सफ़ेद रंगत अता करता है। इंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। इंजीर को बंगाली में इंजीर, अरबी में तीन और इंग्लिश में फ़िग, यमनी में बलास और संस्कृत, हिंदी, मराठी और गुजराती में इंजीर कहते हैं। इसका नबाताती नाम जो है फेक कैरिका है। आम फलों में ये सबसे नाजुक फल है और पकने के बाद खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धोनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी से डुबोने के बाद इसको निकाला जाता है और सूखने के लिए इसको रखा जाता है। तो सूखने के बाद नरम और मुलायम इंजीर खाने में खुश जायका होती है। तो नाज़रीन कराम, इसलिए हर उम्र के लोगों में इसे पसंद किया जाता है। अरब ममालिक में ख़ास तौर पर इसे पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ भी बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में हार की शक्ल में परो कर मार्केट में लाते हैं। ये बुनियादी तौर पर मशरक़ी वस्ता और एशियाई कोचक का फल है। अगरचे ये बरसगीर पाक व हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराख नहीं मिलता था। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान एतबा या एशिया कोचक से मंगोल और मुग़ल इसे यहाँ लाए। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसलिए आम कमज़ोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज का हामिल होता है। इंजीर को बतौर मेवा भी खाया जाता है और बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काबिल हाज़म है और फुज़लात को खारिज करता है। मवाद को बाहर निकाल कर शिद्दत हरारत में कमी करता है। जिगर और तिली के सुद्दों को खोलता है। अब नाज़रीन कराम, इंजीर की बेहतरीन किस्म जो है वो सफ़ेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देता है। ज़हर के मज़र असरात से बचाता है। इंजीर को मगज़ बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक ज़हरों से महफूज रखता है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। इसको नहार मुंह खाना बहुत ही मुफीद करार दिया गया है। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़वाइद और भी हैं। इंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्दी फट जाते हैं। इंजीर को पानी में भिगो कर रखें, चंद घंटे बाद ये फूल जाते हैं और दिन में आप 2-3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दायमी कब्ज़ है तो दायमी कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए आप इसको रात को खुश्क इंजीर अगर आपके पास है तो खुश्क जो है आप 3 दाने या 5 दाने, आप 3 दाने ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 3 दाने आपने पानी में भिगोने हैं। भिगोने के बाद रात भर इसको पानी में भिगोए रहने देना है और सुबह को उठ के आपने जो है नार मुँह आपने वो पानी भी पी लेना है इसका, जो पानी में जिस पानी में आपने भिगोए थे, और साथ में वो जो 3 दाने आपने रखे थे इंजीर के तो वो भी आपने खा लेने हैं, तो पानी भी पी लेना है। तो ये जो है कब्ज़ के लिए ख़ास करके बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ कुशा के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैदे को साफ़ करने के लिए या आंतें साफ़ करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका तरीक़ाकार अगर इसी तरह आप रखें, रात को पानी में डाल के रखें, सुबह को पानी भी पी लें उसका और साथ में वो इंजीर भी खा लें तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ख़ास करके दायमी कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
तो नाज़रीन इकराम, ताज़ा इंजीर अगर आपको मिल जाती है तो ताज़ा भी आप खा सकते हैं। अगर ताज़ा नहीं मिलती तो खुश्क इंजीर जो है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप इसी तरह से अगर आप कब्ज़ के मरीज़ हैं तो आप रात को पानी में भिगो के इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप कब्ज़ के मरीज़ नहीं हैं तो आप किसी टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इसका कम से कम आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको जो है ग़िज़ा के तौर पर ये हाज़म भी हो और आपको फ़ायदा भी दे। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपका गला अगर बैठ जाता है या बंद हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप 2-3 दाने आप इसके खाते हैं रोज़ाना तो गला जो है कभी भी आपका बैठेगा नहीं, गला आपका जो है बंद नहीं होगा। जिस तरह से गला बंद होता है, बैठ जाता है तो आवाज़ जो है निकालनी मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सर्दी के अयाम में बच्चों को ख़ास करके खुश्क इंजीर दी जाए तो इनकी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। इंजीर ज़ूद आज़म है और दांतों के लिए बेहतरीन है। कम वज़न वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये जिस्म को थोड़ा सा मोटा कर लेती है, फरबा कर लेती है, शेड्यूल में लेके आती है। तो कम वज़न वाले जो लोग हैं, जो कम जिस्म पत्ते वाले लोग हैं, तो वो भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और दिमाग का काम, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग का काम होता है, कहीं ऑफिस में होते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो उन लोगों को भी इंजीर का रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो उनको भी अगर भिगो के वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर भिगो के इस्तेमाल नहीं करते तो ताज़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो खुश्क मिल जाती है, खुश्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जो भी इंजीर आप लें तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वाइट जो है ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन थोड़ी सी वाइट हो, इतनी ज़्यादा वाइट भी जो है वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी ब्राउन टाइप हो तो वो इंजीर जो है सही होती है, साफ़ होती है। तो उसको आप देख के भी ले सकते हैं, साफ़ हो, सही हो, कोई उसमें ऐसा कोई गुण ना लगा हो या ऐसी ख़राब होने वाली ना हो या ख़राब हो चुकी ना हो। तो इस सूरत में भी आप उसको देख के ले सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचाए। ऐसा ना हो कि आप उसको लें और आपको फ़ायदा भी ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इंजीर खाने से आदमी जो है, जो मर्ज़ होता है, क्लंज का मर्ज़ होता है, तो उससे भी महफूज रहता है। खाने के बाद चंद दाने इंजीर खाने से ग़िज़ाई हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी ख़त्म होता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए मुफीद है। इंजीर खाने से मुँह की जो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। इंजीर का बाकायदा इस्तेमाल जो है वह सर के बालों को दराज़ करता है। इंजीर को सिरका में डाल कर रख दें। 1 हफ़्ते बाद 2-3 इंजीर खाने के बाद इस्तेमाल करने से तिली का जो वरम होता है उसको आराम आ जाता है। इंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर आती है और जिस्म फरबा हो जाता है। ताज़ा इंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है, इसके 2-4 कतरे बरस पर मिलने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। इंजीर प्याज की शिद्दत को कम करता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जिन लोगों को पसीना ना आता हो, इनके लिए इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इंजीर खून के सुर्ख ज़र्रात जितने भी होते हैं सारे, तो उनमें इजाफ़ा करता है और जहरीले मादे जितने भी होते हैं ख़त्म करके खून को साफ़ करता है। जिन लोगों को ज़ोफ़े दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत हो, वो इस तरह नाश्ता करें कि पहले 3-4 इंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम और 1 अखरोट का मगज़, 1 छोटी इलायची के दाने पीस कर पानी में चीनी मिलाकर पी लें। तो साथ में ये अखरोट भी खा लें, साथ में बादाम भी खा लें, साथ में इंजीर भी खा लें। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है दिमाग की कमज़ोरी ख़ास करके जो है आपकी, वो बहुत ज़बरदस्त टोटका है ये। तो दिमाग की कमज़ोरी आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कमर में अगर आपको दर्द है तो इंजीर के 3-4 दाने आप रोज़ाना खाएँ। इससे कमर में जो है वो दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कमर के दर्द से आपको निजात मिल जाती है। थोड़ी अर्सा इस्तेमाल करने के बाद जो है कमर का दर्द आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बवासीर की शिकायत अगर हो तो इंजीर का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। बवासीर में इसको बताया गया है कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बवासीर वाले जितने भी मरीज़ हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बवासीर जो है, इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का ख़ात्मा भी हो जाता है। तो बवासीर के बारे में नाज़रीन इकराम, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टोटका जात और भी मौजूद हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, तो जिससे आप फ़ायदा उठाएँगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद बवासीर को आप जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि बवासीर किस वजह से होती है, क्यों होती है, इसको क्या चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, बवासीर के मरीज़ों को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं बवासीर के मरीज़ों को फ़ायदा करती हैं, कौन सी नुकसान करती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। तो बवासीर के हवाले से भी वीडियो में जो है बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इंजीर जो है खांसी ख़ास करके जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो खांसी के हवाले से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर आप इसको जो है, मेथी दाने जो है ना, थोड़ा सा आप इसमें मिलाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
और इसके अलावा ताज़ा इंजीर जो है आप लेते वक्त जो है ख़ास करके उसका ध्यान करें कि साफ़ होनी चाहिए। तो अगर खुश्क इंजीर आप लेते हैं तो वो भी आप ध्यान करेंगे कि साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि खुश्क इंजीर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें सफ़ेद किस्म के कीड़े भी उसमें होते हैं। तो ये भी लाजमी पता कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसमें अगर ख़राब हो तो उसमें लाजमी कीड़े लाजमी होंगे उसमें। तो अगर ख़राब नहीं है, बाहर से नज़र आ रही है कि साफ़ है, तो फिर इंशाल्लाह उसमें कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन कराम, जब भी आप कोई चीज़ लें तो ज़ाहिर है अपने खाने के लिए आप लेंगे तो ज़ाहिर है उसको बेहतरीन तरीके से साफ़ शफ़ाफ़ देख के आप लें, ताकि आपको फ़ायदा हो, फ़ायदा होने के बजाय कोई नुकसान ना हो। तो नाज़रीन कराम, ये थे इंजीर के हवाले से कुछ फ़ायदे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।